रेगुलर बेसिस पर थ्रेट किया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मैं बलात्कार के मुकदमे पंजीकृत करा दूंगी और अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। तो हीट ऑफ द मोमेंट है, समय उस समय खराब चल रहा है, तो आप सबके मन में यही आता है कि यार इससे निकलने का तरीका यही है, क्योंकि लड़कों के पास किसी प्रकार का कानून नहीं, न लड़का लड़की के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिखा सकता है, न रेप लिखा सकता है, न सेक्शन 69 शादी का झांसा लिखा सकता है। महिला के पास मल्टीपल रास्ते हैं, वो किसी भी मोड़ पर किसी भी लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा के वसूली कर सकती है। और महिला अगर आपको थ्रेट कर रही है कि अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तुम्हारे खिलाफ रेप के एलिगेशन लगा देंगे, ठीक। और आप सोचते हो कि इससे बच के निकल लो बस खाली। हाँ, मैं मानता हूं ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी, बच के निकलना, प्रतिष्ठा बेचती, सब कुछ सामने है, न्यूज़पेपर में निकल आ जाता है, मीडिया आपको पहले से ही रेपिस्ट घोषित कर देती है, घर परिवार रिश्तेदार आपसे संपर्क खत्म कर लेता है। इस प्रकार की एलिगेशन सिर्फ लगने के बाद से, प्रूफ नहीं हुआ, एलिगेशन लगने मात्र से महिला है तो अरेस्टिंग भी इमीडिएट होगी, पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। तो सोचो कि कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा चक्कर में फंसने से अच्छा है चुपचाप इसको पैसा देके निकल लो। अगर मान लो उस महिला का इंटेंशन सिर्फ पैसा देके निकलना था तो निकल गई, उसने आपको छोड़ दिया। रिसेंटली आई हैव स्पोकन विद अ पर्सन जिन्होंने मुझसे कुछ महीनों पहले सलाह लिया था। लड़की ने उनको थ्रेट करके पैसा मांगा, पैसा इन्होंने दिया, ठीक। बात पहले भी करी थी उन्होंने, मैंने कहा था पैसा मत देना, इन्होंने पैसा उसको दे दिया। पैसा लड़की ने अकाउंट में लेने से डिनाई कर दिया, उसने कैश पैसा लिया, इन्होंने लोन कराकर उसको पैसा दिया, 10 लाख रुपए जैसा बड़ा अमाउंट इन्होंने पैसा दिया लोन करा के, उसने पैसा रख लिया, लेकिन 3 महीने बाद उसके ऊपर FIR लॉन्च करा दी रेप के मैटर में। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके मुंह में खून लग गया, उसको ये पता चल गया कि भाई रेप के एलिगेशन बहुत बड़े होते हैं, प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी किसी भी कीमत पर चले जाएंगे। तो इन्होंने पैसा दिया और उसने पैसा लिया, उसका पैसा खत्म हुआ, देन दोबारा उसने इनके ऊपर FIR लॉन्च करा दी कि फिर पैसा मिलेगा। FIR लॉन्च इसलिए कराई कि दोबारा बेल में अपोज न करने के नाम पर पैसा मांगूंगी तो देगा, ठीक है। आप 164 का स्टेटमेंट यानी 183 का स्टेटमेंट इसके पक्ष में नाम करने के नाम पर मांगूंगी तो पैसा देगा। और जब बेल भी हो गई, कुछ भी हो गया, उसके बाद ट्रायल में जब आएगा चीफ, क्योंकि लोग कहते हैं लड़की की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी वजह से लड़के की दिशा और दशा और जीवन सब कुछ निर्धारित हो जाता है। तो इससे मैं चीफ के दौरान, मुख्य परीक्षा के दौरान, गवाही के दौरान मैं इससे पैसा मांगूंगी, फिर क्रॉस में बदलने के नाम पर भी पैसा मांगूंगी, तो मल्टीपल ओकेजन्स पर मैं पैसा मांगूंगी और मुझे पैसा मिल जाएगा। ये एक आदमी का नेक्सस नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मिले होते हैं, पूरा का पूरा गैंग चल रहा होता है एक्सटॉर्शन करने के लिए। इनको अगर पैसा इन्होंने दिया भी होता तो मान लो अकाउंट में दिए होते तो इनके पास कम से कम रिकॉर्ड रहता कि उक्त महिला ने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद रेप लिखा दिया, इनके पास डिफेंस प्रिपेयर रहता, डिफेंस तैयार रहता। लेकिन इनके द्वारा बात नहीं सुनी गई, उस समय अपने आप को बहुत ज्यादा सयाना लगा लिया। इन्होंने सोचा वकील साहब अपना फायदा देखना चाहते हैं और हमको फंसा देना चाहते हैं। अब आज ये फंस गए, वो 10 लाख रुपए भी चले गए, रेप का मुकदमा भी झेल रहे हैं। किसी को भी करेंगे XYZ वकील को, उसको फीस देनी पड़ेगी, लिटिगेशन चलेगी, ट्रायल चलेगा या क्वेश्चन जाएंगे व्हाट्सएवर। लेकिन इनके पास ये क्या है कि अभी इमीडिएट अरेस्टिंग की तलवार इनके सर पर है। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। इसलिए जब भी कोई रेप के एलिगेशन लगा के, धमकी दे के पैसा मांग रही महिला, किसी कीमत पर पैसा मत देना। 10 लाख रुपए में जिंदगी भर मुकदमा लड़ते तो नहीं खत्म होता और बरी हो जाते। इसलिए पैसा बिल्कुल नहीं देना, किसी कीमत पर मत देना। अगर इस प्रकार से किसी महिला के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है तो ठीक है। इसलिए जब भी इस नेचर की धमकी मिले आपको, तो आपको उस लड़की के खिलाफ चाहे प्राइवेट कंप्लेंट पहले फाइल कर दो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या 156(3) में चले जाओ, या फिर SHO या SP कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन दे दो। कहने में बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। कोर्ट ये भी पूछती है कि जब आप कहते हो कोर्ट में गए कि मेरे खिलाफ झूठा एलिगेशन लगाया, मुझे धमकाया, डराया, मैं प्रताड़ित हो रहा था, तो कोर्ट पूछेगी तुमने क्या एक्शन लिया भैया? जब कह रहे हो इतना प्रताड़ित हो रहे हो, कौन सी डेट को एप्लीकेशन तुमने दी? आपके पास जवाब नहीं रहेगा। आप क्या कहोगे? हम प्रताड़ित थे, डरे हुए थे। तो कोर्ट मान लेगी? नहीं मानेगी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर चलती है, तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे नहीं, तो फिर कहां से काम होगा? इसलिए जब भी इस नेचर के एलिगेशन आए, धमकियां आए, आप इमीडिएट बेसिस पर कंप्लेंट फाइल करो, उसकी रिसीविंग अपने पास रख लो। जब भी आगे चल के उसको ये मुकदमे में, केस में कन्वर्ट करें, तो उसका फायदा उठाते हुए अपनी प्रोटेक्शन करा सकते हो। FIR क्वेश्चन की स्टेज पर अरेस्ट स्टे करा सकते हो, क्वेश्चन करा सकते हो, बेल पा सकते हो, हर प्रकार से आपकी मदद हो सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है